दीदू आजकल सोशल मीडिया पे हम जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो अक्सर लोग मुझे डीएम करते हैं कि ये जो तुम लाइंस बोलती हो तुम्हारे परिवार का इसमें क्या सपोर्ट है, क्या तुम उनसे चुपके बनाती हो या फ्रंट पे बना रही हो। आज मेरा एक टॉपिक है जो मैं यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो डालने जा रही हूँ, उसके लिए मुझे आपका ओपिनियन जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं समाज में देख रही हूँ जो औरतें एक बेटा पैदा कर दे रही हैं, उनको एक अलग ही घमंड है कि औरतें जो हैं, जो बेटी की माँ है, उनको शायद जीने का उस तरह हक नहीं है जिस तरह एक बेटे की माँ जीती है। तो आप तो दो दो बेटों की माँ है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है दो बेटे पैदा करके? क्या आपको प्राउड फीलिंग है कि, या आपको ऐसा लगता है कि आप अलग तरीके से जिएंगी और एक बेटी की माँ अलग तरीके से जी सकती है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। मुझे लगता है कि अगर एक बेटा और एक बेटी होती, तो ज़्यादा अच्छा लगता और जी। ज़्यादा खुशी महसूस होती। जी। लेकिन मेरे पास अभी तो 2 बेटे हैं, लेकिन अब एक बेटी तुम्हारे ज़रिए मुझे मिल गई है, तो जी। मेरा सारा सपना पूरा हो गया है। जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई जिन सपना अधूरा हाँ, नहीं अधूरा है। नहीं रह गया जी, है। जी, तो जी। बस मैं बहुत खुश तो हूँ अपने लाइफ़ से। आप जो ये मैसेज दे रही हैं समाज को, मैं इन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत बड़ा माध्यम हैं समाज के प्रति और बहुत बड़ा उदाहरण हैं कि लोगों की सोच जो बदल सके। जैसा आप सोचती हैं, मुझे लगता है कि 99.9% औरतों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि मैं आम तौर पे देख रही हूँ कि औरतें आजकल एक बेटा पैदा करने के बाद उनकी मानसिक सोच बहुत ही खराब होती जा रही है। वो एक बेटी की माँ को ऐसा ट्रीट करती हैं जैसे उनको दुनिया में जीने का हक नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। जैसे बेटा पैदा होता है, जितनी जी। दर्द उस माँ को होती है, जी। वैसे बेटी पैदा होती है, उतनी ही दर्द उस माँ को भी होती है। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बहुत ऊँचा है और बेटी नीचे है, जी। ऐसा कुछ नहीं, बेटा-बेटी सब एक बराबर हैं। थैंक यू दीदी, ये आपका मैसेज मैं सबको देना चाहूँगी और इसकी आगे की वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी अपनी ओपिनियन इस पे क्या कहती है। आप लोग ऑनलाइन मेरे साथ बने रहिएगा। आपने मेरी जेठानी का ओपिनियन तो सुना ही होगा। मैं आप लोगों को बस ये मैसेज पहुँचाना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से कि हर इंसान की सोच बुरी नहीं होती, हर इंसान बेटा-बेटी में फ़र्क नहीं करता। मेरी जेठानी भी 2 बेटों की माएँ हैं, लेकिन फिर भी देखिए उनकी सोच बहुत, मुझे लगता है बहुत अलग है। इनसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि बेटा होने से इंसान हवा में नहीं उड़ने लगता है। देखिए, मेरा ये वीडियो बनाने का माध्यम किसी को तकलीफ या चोट पहुँचाना नहीं है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं एक बेटी की माँ हूँ, तो शायद मुझे ऐसी फीमेल से प्रॉब्लम है जो एक बेटे की माँ है, तो ऐसा नहीं है। मैं आप तक एक सही मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। पुराने लोग जो थे वो अगर इस चीज़ में भेदभाव करते थे तो समझ में आता है। लेकिन आज की जनरेशन में लड़कियाँ इतनी पढ़ी-लिखी हैं, फिर भी मैं सोसाइटीज़ में देखती हूँ कि जिनके पास बेटा है वो बेटे, मतलब बेटी की माँओं से एक अलग ही ट्रीटमेंट कर रही हैं, वो अलग ही व्यवहार कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कहीं कोई पूजा फंक्शन है, कोई व्रत है लड़के का या उसकी कोई पूजा है, तो वो उसमें बेटी की माँओं को भी शामिल कर रही हैं। ना वो उनको पूजा करने देंगी और बात-बात पे बताएँगी कि ये तो बेटों का व्रत है। तो मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक क्राइटेरिया नहीं डिसाइड कर सकते किसी के लिए। ईश्वर की देन से उसने बेटी पाई है, ईश्वर ने जब उसको खुद औलाद दी है, तो एक औलाद का जो व्रत है, वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये एक लड़के के लिए है या लड़की के लिए? हमारे पुराने टाइम की भी चलो बात कर लो, पुराने टाइम में भी हमारे राजा-महाराजा यज्ञ कराते थे, पूजा कराते थे, लेकिन वो कभी ये नहीं, कहीं आपने ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने लड़के के लिए ही यज्ञ कराया है। नहीं, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे राजा-महाराजा को बेटे हो गए, चलो ठीक है। लेकिन आप ऐसे नहीं बदनाम कर सकते क्योंकि आपको पूरी इतिहास नहीं पता है, सारी चीज़ें आप नहीं जानते क्योंकि तब आप और हम पैदा नहीं हुए थे और हमारा पौराणिक जो एक है उसको जानने के लिए अभी हमारा आपका जीवन इतना आधुनिक नहीं हुआ है, उसके लिए हमें बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है, सही जगह आप तब भी नहीं पहुँच पाएँगे। तो अपने हिसाब से ये चीज़ें रिचुअल्स बनाना, अपने हिसाब से हमारे देवी-देवताओं को बदनाम करना, मुझे लगता है कि ये कहीं से वर्थ इट नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अपने देवी-देवताओं को आप अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी उठा के नहीं बता सकते, डेमो नहीं दे सकते कि ऐसा, ऐसा, ऐसा। और बहुत से लोग कहते हैं कि लंबी उम्र होती है पति की, व्रत करो, तो मैं इस पे भी बात करना चाहती हूँ कि सारी चीज़ें आदमियों के लिए इतनी ऊँची क्यों हैं? चलो हम व्रत करते हैं औरतें, आदमी की उम्र लंबी होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें जब, मतलब औरतें व्रत करती हैं तो पति की उम्र लंबी होती है और पति ना मंगलसूत्र पहनते हैं, ना श्रृंगार करते हैं, ना हमारे लिए व्रत रहते, तो क्या हम औरतें जीते नहीं हैं? हमको तो लगता है इंडिया में नहीं, ऑल ओवर
एक आदमी से ज़्यादा लंबी आयु एक औरत की होती है। अब चलो यहाँ बेटों की माँओं की बात करते हैं कि बेटों के लिए व्रत बने, आदमियों के लिए व्रत बने, बेटी के लिए कुछ नहीं बना है। तो बेटे की माएँ जो व्रत रह रही हैं उनके लिए, तो बेटियों के लिए कोई व्रत नहीं, तो क्या हमारी बेटियाँ जी नहीं रही हैं? उनकी उम्र लंबी नहीं हो रही है? तो ये जो आपने ढिठबंध पाला है, ये जो आपने समाज में एक हिपोक्रेसी चलाई है, ये जो हमारे यहाँ धारणा गलत बनाई है, इसको छोड़ेंगे आप? इसका छोड़ने का क्या लेंगे आप? ये जो गंध आप समाज में फैला रहे हैं, इसमें बदलाव कब लाएँगे? आपकी वजह से किसी औरत को दुःख ना पहुँचे, इसके लिए आप क्या करेंगे? हमको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी इंसान के सुख का कारण नहीं बन सकते, तो किसी भी इंसान के दुःख का विषय मत बनिए। अगर आप उसको बराबर महसूस नहीं करा सकते, तो उसको नीचा भी मत दिखाइए, क्योंकि आप कोई नहीं है किसी का क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले। हर इंसान को खुश रहने का राइट है, वो अपना लीगल राइट लेके आया, अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से अपने बच्चों के रिचुअल्स कर सकता है, व्रत रख सकता है, पूजा कर सकता है। तो ये जो समाज है वो डिसाइड नहीं करेगा कि एक बेटी की माँ को क्या-क्या करना चाहिए। और जो लोग मेरा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं, अगर उनको मेरा ये मैसेज पसंद आया हो, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।